स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय सामाजिक को कराएंगे। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार सभी छात्र वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें। और क्लास शाम 7 बजे आती है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जो क्लास है वो कितने बजे आती है? शाम 7 बजे। ये टाइमिंग नोट कर लें, ठीक है। आज हम आपको जैन धर्म के बारे में समझाते हैं। जो इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए छात्र कमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए ये नई वीडियो बन रही है, इसे समझ लें, ठीक है। जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म के बारे में पहले समझते हैं। जैन धर्म में जो संस्थापक हैं, संस्थापक, ये प्रश्न पूछा जाता है जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। जैन धर्म के संस्थापक क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसमें अधिकांश छात्र गलत करते हैं। क्या करते हैं? महावीर स्वामी लगाते हैं। लेकिन जो जैन धर्म के संस्थापक हैं वो कौन हैं? ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? ऋषभदेव हैं, ठीक है। जो ऋषभदेव हैं वो क्या है? जैन धर्म के संस्थापक हैं, प्रथम तीर्थकर हैं। अगर पूछा जाए कि प्रथम तीर्थकर कौन है, तीर्थकर माने होता है महापुरुष, ठीक है। प्रथम तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर कौन है? ये हैं आपके ऋषभदेव। तीर्थकर का मतलब होता है महापुरुष, महापुरुष। तो आपको समझ में आया कि जो ऋषभदेव हैं वो जैन धर्म के संस्थापक हैं। ऋषभदेव क्या हैं? जैन धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है। और प्रथम तीर्थकर हैं। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपके बन जाते हैं। कितने प्रश्न? यहाँ से आपके 2 प्रश्न बन जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न बन जाते हैं? कि जैन धर्म के संस्थापक बताइए। यदि जैन धर्म के संस्थापक पूछे जाएं तब भी आप बता सकते हो कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? ऋषभदेव हैं। यदि पूछा जाए कि प्रथम तीर्थकर बताइए जैन धर्म के, तो भी आप बता सकते हो कि ऋषभदेव हैं, ठीक है। ऋषभदेव से इतना ही पूछा जाता है। अब नेक्स्ट समझते हैं। महावीर स्वामी के विषय में पूछा जाता है। महावीर स्वामी, इनके बारे में पूछा जाता है। तो इनके बारे में पहले समझते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी के बारे में पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थकर थे। कौन से नंबर के थे? 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। तो महावीर स्वामी थे वे 24वें तीर्थकर थे। इस प्रकार आपने समझा कि जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थकर थे। तो ये जैन धर्म के संस्थापक तो थे ही नहीं। यहाँ पर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जैन धर्म के संस्थापक पूछे जाएं तो महावीर स्वामी लगाते हैं। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, ठीक है। अब इनके जो बचपन का नाम था, ये पूछे जाते हैं सभी प्रश्न। इनके जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम क्या था, ठीक है। तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली के निकट कहाँ हुआ था जन्म?
और कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। ठीक है। अब इसके साथ ही मृत्यु लिख लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 ईसा पूर्व में। मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। ठीक है। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी। और जन्म हुआ था वैशाली के निकट। जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट। ठीक है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो कि महावीर स्वामी थे वे 24वें तीर्थकर थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट। मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में। ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है। अब 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर इन्होंने कितनी वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था? ठीक है। ये समझते हैं कि इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था। तो इन्होंने क्या किया था? 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया था। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था। कहाँ गए थे? तपस्या करने। कहाँ गए थे? तपस्या करने। इनका नाम महावीर क्यों पड़ा? महावीर क्यों पड़ा इनका नाम? ये समझ लेते हैं। जो इनका नाम महावीर है वो क्यों महावीर पड़ा? महावीर। महावीर क्यों पड़ा? इनका नाम जो महावीर है वो क्यों पड़ा? क्योंकि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी इन्होंने। इंद्रियों पर विजय। इन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए इनका नाम महावीर पड़ा। ठीक है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृतिक भाषा में किया था। ठीक है। इन्होंने किस भाषा का यूज किया था? भाषा कौन सी थी? प्रचार प्रसार की भाषा। इनके प्रचार प्रसार की भाषा प्राकृतिक थी। कैसी थी? प्राकृत। किसकी भाषा थी? प्रचार। ठीक है। इनकी भाषा प्रचार की क्या थी? प्राकृतिक। जो सिद्धांतों का प्रचार किया था। ठीक है। और महावीर स्वामी के अनुसार, महावीर स्वामी के अनुसार, महावीर स्वामी के अनुसार, किसके अनुसार? महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य के सबसे बड़ा लक्ष्य, मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य के सबसे बड़ा लक्ष्य है जन्म मरण के चक्कर, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना। जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? मोक्ष।
मोक्ष को क्या कहते हैं? कैवल्य। ठीक है, मोक्ष को ही क्या कहते हैं? कैवल्य, मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, ये महावीर स्वामी ने बताया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा जो लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जन्म मरण का जो चक्कर है उससे मुक्ति प्राप्त करना। ठीक है, उससे मुक्त होकर, फ्री होकर मोक्ष प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? मोक्ष प्राप्त करना। अब जब इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, जब इनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद जैन धर्म, मृत्यु के बाद, किसके बाद? मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद, ठीक है, क्या हुआ? जो जैन धर्म था दो संप्रदाय में बट गया। जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया। जो जैन धर्म था, जैन धर्म कितने संप्रदाय में बट गया? दो संप्रदाय में। कितने संप्रदाय में? दो संप्रदाय में बट गया। कौन कौन से संप्रदाय थे? दो संप्रदाय में बट गया। ठीक है, कौन कौन से थे? एक था श्वेतांबर, एक था श्वेतांबर। कौन सा था? श्वेतांबर। और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, दो संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई उसके बाद जो जैन धर्म था दो संप्रदाय में बट गया। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में। ठीक है, तो ये समझते रहें। स्वादवाद, ये भी प्रश्न पूछा गया है आपके पेपर में। क्या पूछा गया है कि स्वादवाद, जो स्वादवाद है वो किस दर्शन का मूल आधार है? तो जो स्वादवाद है वो जैन धर्म, जो आपका जैन धर्म है, जैन धर्म है, ठीक है, जैन धर्म के दर्शन, जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है। जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है। क्या है? मूल आधार है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम नोट करा देते हैं। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म के त्रिरत्न बताने हैं आपको। ये प्रश्न में पूछा जाएगा जैन धर्म के त्रिरत्न। क्या बताना है? जैन धर्म के त्रिरत्न। तो जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं उसे समझ लेते हैं। कौन कौन से हैं? यह है आपका सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान यानी दर्शन ज्ञान आचरण, सम्यक ज्ञान, और तीसरा क्या है? सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, ठीक है, सम्यक आचरण। तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं कि जैन धर्म के बारे में आपने समझा कि संस्थापक हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? ऋषभदेव हैं। ठीक है, और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं, यानी प्रथम महापुरुष हैं। स्वामी विवेकानंद से पूछा जाए तो महावीर स्वामी हैं
जो महावीर स्वामी हैं वे 24वें तीर्थकर हैं जैन धर्म के। इनका बचपन का नाम वर्धमान है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट हुआ है। मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई है। महावीर क्यों कहलाए, महावीर स्वामी महावीर क्यों कहलाए, क्योंकि इंद्रियों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था उसके बाद इन्होंने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। वो किस भाषा में किया, प्राकृतिक भाषा में किया। किस भाषा में किया, प्राकृतिक भाषा में किया। ठीक है, महावीर स्वामी के अनुसार ठंड में ओठ भी काम नहीं कर रहे। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना, यानी कैवल्य प्राप्त करना था। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी उसके बाद जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था। कौन कौन से संप्रदाय थे? एक तो था श्वेतांबर। कौन कौन से संप्रदाय थे? श्वेतांबर। दूसरा था दिगंबर। ठीक है, तो आपने समझा कि जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। स्वादवाद, ये प्रश्न पूछा जाता है, जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार क्या है? जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार क्या है? तो जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार स्वादवाद है। हमारी कोशिश ये है कि आप वीडियो देखें और आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाए। हम आपको शब्द का अर्थ या उस टॉपिक के बारे में समझाएंगे जिससे आप उस टॉपिक के बारे में पेपर में लिख सकें। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न। तो जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, यानी त्रिरत्न, यानी दर्शन, ज्ञान और आचरण। तो इसे कैसे लिखेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, तो इस प्रकार आपने समझा कि जैन धर्म के 3 रत्न। अब आगे समझते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? ठीक है, जैन धर्म के 5 महाव्रत। ठीक है, तो इसमें हम शॉर्ट में लिखा देंगे, लेकिन पहले हम बता देते हैं। तो इसमें है जीवों को न मारना। ठीक है, सच बोलना, चोरी न करना, अनुचित धन न जुटाना, इंद्रियों को बस में रखना। ठीक है, या फिर ये लिख सकते हो, या फिर ये वाले पॉइंट आप लिख सकते हो। कौन कौन से? नंबर 1 शॉर्ट में अहिंसा, अहिंसा। ठीक है, दूसरा सत्य वचन, सत्य वचन। तीसरा अस्तेय, अस्तेय। चौथा अपरिग्रह, और पांचवा क्या है? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार आपने समझा कि जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार आपका ये टॉपिक था जैन धर्म का, तो ये कंप्लीट होता है। इससे यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, या फिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर या फिर जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, ये प्रश्न बनते हैं। और जैन धर्म के प्रचार प्रसार की जो भाषा थी वो कैसी थी। ठीक है, ये प्रश्न हम बता देते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। और महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? तो मोक्ष प्राप्त करना था। मृत्यु के बाद
जैन धर्म के जैन धर्म था वो जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया था। कौन कौन से संप्रदाय थे? श्वेतांबर, दिगंबर। स्वादवाद जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न में दर्शन, ज्ञान और आचरण है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी प्रश्न आपको हमने बता दिए कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं और कौन कौन से पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें। ठीक है, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें।